नमस्ते एंड वेलकम टू मिडो माइंड। आज हम बात करेंगे 31 अगस्त 25 की करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड पीएम मोदी अराइव टुडे टू अटेंड द एससीओ समिट। एससीओ स्टैंड्स फॉर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। तो एससीओ इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इसकी समिट 2025 में कहाँ पे हो रही है? इसके आंसर रहेगा तियानजिन चाइना में इसकी जो समिट है हो रही है वो। तो पीएम मोदी लैंडेड इन तियानजिन फॉर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, मेकिंग हिज फर्स्ट विजिट टू चाइना इन 7 years। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मेजर स्कीम वाज एक्सटेंडेड बाय द इंडियन कैबिनेट टिल 2030। 2030 तक कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि एक्सटेंडेड कर दिया गया है? तो उसके आंसर रहेगा पीएम स्वनिधि स्कीम। ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है ये बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए लागू किया गया। तो पीएम द स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट स्कीम वाज रिस्ट्रक्चर्ड एंड एक्सटेंडेड टिल मार्च 2030। 2030 तक ये पीएम स्वनिधि स्कीम इसको एक्सटेंड कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ग्लोबल टेनिस टूर्नामेंट इज करेंटली अंडरवे इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कौन सी टेनिस टूर्नामेंट जो है वो चल रहा है अभी? इसका आंसर रहेगा यूएस ओपन। तो जो मेजर ओपन है लाइक यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, ये सब बड़े बड़े टेनिस टूर्नामेंट है। तो 2025 की जो यूएस ओपन है वो अभी चल रहा है, अगस्त 24 से सितंबर 7 तक चलेगा वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज फेसिंग फेमाइन वार्निंग्स ड्यू टू मिलिट्री ऑपरेशंस। ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे युद्ध की वजह से वहां पे फेमाइन डिक्लेयर कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से? तो उसके आंसर रहेगा गाजा। गाजा में इजराइल एंड गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, तो हमास इसके बीच में लड़ाई चल रहा है, इजराइल एंड हमास। तो गाजा वहाँ पे सर बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो गया है, डैमेज बहुत हो गया है। तो वहाँ पे स्टार्वेशन दिख रहा है अभी। तो फेमाइन डिक्लेयर कर दिया यूएन एजेंसी ने। तो यूएन एजेंसीज वार्नड ऑफ राइजिंग फेमाइन एंड डिजीजेस अमिड इजरायली ऑपरेशंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वोल्केनो इरप्टेड फॉर द सेकेंड डे इन इंडोनेशिया। आपको पता होगा इंडोनेशिया में ज़्यादातर वोल्केनोज हैं, बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जहाँ पे वोल्केनोज हैं, एक्टिव वोल्केनोज। तो इंडोनेशिया में जो एरप्शन हुआ है, वोल्केनो एरप्शन, वो लगातार 2 दिन से हो रही है। उसका वो कौन सा ऐसे माउंटेन है? उसका नाम है माउंट लियोटोबी लकी। तो ये माउंटेन है, यहाँ पे वोल्केनो एरप्शन हुआ है। जो एरप्शन सेंट आस 18 किलोमीटर टू स्काई, 18 किलोमीटर ऊपर आसमान की तरफ, 18 किलोमीटर ऊपर उसकी जो ऐश है वो ऊपर चला गया, धुआं ऐश। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंस 2010। 2010 के बाद इतनी बड़ी एरप्शन हुआ नहीं था, तो ये 2010 के बाद सबसे बड़ी एरप्शन माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल पास टू मॉडर्नाइज इंडियाज पोर्ट लॉज। इंडिया की पोर्ट लॉज को मॉडर्नाइज करने के लिए एक बिल पास किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडियन पोर्ट बिल्स 2025। आपको याद रखना, ये एग्जाम में आ सकती है। तो इट रिप्लेसेस द 1908 एक्ट टू प्रमोट इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट। तो जो आईपीडी है, इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट, इसकी एक्ट जो 1908 में बना था उसको रिप्लेस करके अभी इंडियन पोर्ट बिल्स 2025 इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट नेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टुडे अगस्त 30। अगस्त 30 में कौन सी नेशनल डे सेलिब्रेट होता है? इसके आंसर रहेगा स्मॉल इंडस्ट्री डे। जैसे आपने 29 अगस्त को देखा होगा, 29 अगस्त हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है। तो अभी अगस्त 30 को स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। तो चलिए उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट वाज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इन द अप्रैल टू जून 2025 क्वार्टर। जो हमारा सेकेंड क्वार्टर था, अप्रैल टू जून, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है क्या रहा भारत के लिए? इसका आंसर रहेगा 7.8
India GDP growth reached a 5-quarter high of 7.8 for April-June 2025, indicating strong momentum. तो लगातार ये जो 5 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया 7.8 फॉर अप्रैल टू जून 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who became interim BCCI president after Roger Bini stepped down today? तो रजब बिनी थे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्टेप डाउन किया है और उसके बाद कौन किसी ने इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, उसका आंसर रहेगा राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला was appointed interim BCCI president after Roger Bini resigned. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which country pledged 67 billion for semiconductors and AI collaboration with India today? तो आपको पता होगा अभी मोदी जी ने जापान विजिट किए थे 28-29, तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट बने हैं तो वहाँ पे क्या हुआ कि जापान ने एग्री किया है कि 67 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में इन द सेक्टर ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया, which Indian city is ranked among the top 7 safest city for women as per today's report? जो आज की रिपोर्ट आई है सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन, उसमें कौन से शहर को 7th रैंकिंग मिला है? तो ये आपका आंसर रहेगा मुंबई। गुड लक।